हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी के लिए हमारा सिंदूर बैच चल रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चे हिंदी में अपने 8 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 9वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अगर बच्चे इससे पहले के अगर आपने 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। जैसे बच्चे पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वर्णमाला, उसके बाद वर्ण विच्छेद, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और बच्चे आज हम 9वां चैप्टर शुरू करेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मतलब जो रटने वाली चीजें हैं वो लगभग आज हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम हम ये शुरू करेंगे, जो समझने वाली चीजें हैं और आसानी से उन चैप्टरों को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, बच्चे आसान चैप्टर है, बट किसी भी चैप्टर को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो इसको कर ही लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को 10th और 12th तक पढ़कर लगता है कि मुहावरे और लोकोक्ति तो आसान चैप्टर है, इसको तो नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे आपने ये गलती की, कोई भी चैप्टर इस तरीके से छोड़ने का प्रयास किया, तो जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार चैप्टर पढ़ना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि केवल 4500 वैकेंसी हैं, 4500 वैकेंसी जो है ना बच्चे, और आप देखेंगे फॉर्म की संख्या कितनी ज्यादा है। हर बच्चा मुहावरे लोकोक्तियां जितना आप जानते हो उतना तो जानता है, ठीक है। सबसे एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुहावरे लोकोक्तियां जो 4500 वैकेंसी है ना, तो 4500 बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। अगर यहां से ही क्वेश्चन बन गया ना, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो क्वेश्चन 2017 में भी बना था, तो वहीं पर फंस जाएंगे और आपको 4500 में ही आना है। तो आपको सबसे अलग चलना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अगर भीड़ में चलोगे कि मुझसे तो मुहावरे लोकोक्ति आता है, तो सबको आता है इतना तो आपने कोई नई बात थोड़ी नहीं है कि आपसे आता है, आप तो भीड़ में शामिल हो रहे हैं। तो भीड़ से अलग चलने के लिए बच्चे सबसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर है। और बच्चे आज हम अपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप आसानी से बना रहे होंगे। मुहावरों के चैप्टर लगभग सब सही कर लेते हैं, मैं मानता हूं, पर चैप्टर को पढ़ना जरूर है। एक बार नोट्स आपके बने होने चाहिए, आपके पेन के नीचे को चैप्टर निकला होना चाहिए, तभी बच्चे जब आप एग्जाम में जाएंगे आप कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे, आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति, अपना चैप्टर डाल देंगे और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चे। एक तरफ बच्चे मुहावरे और लोकोक्तियां, एक तरफ मुहावरा डाल देंगे, एक तरफ लोकोक्ति। यहां से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बना है और आपको क्या चीजें इसमें याद रखनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं केवल आपको इतना याद रखना है। मुहावरा क्या होता है बच्चे, मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मुहावरा क्या है, वाक्यांश, वाक्य, और इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। जबकि लोकोक्ति क्या होती है बच्चे, लोकोक्ति वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या होता है, कंप्लीट वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। उसी तरीके से बच्चे दूसरा आप देखेंगे, मुहावरों में लक्षणा की प्रधानता होती है। क्वेश्चन बन सकता है मुहावरा में किसकी प्रधानता होती है, तो बच्चे मुहावरों में लक्षणा की प्रधानता होती है। अगर लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे अगर बात करें, मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि बच्चे लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। तो इतने बच्चे ये 3 अंतर तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। और ज्यादा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बन सकता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी 2017 वाला पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अब बच्चों को यही नहीं पता होता लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरा क्या होता है। 3 अंतर हम जान चुके हैं, जो बच्चे मेन अंतर है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन बना और बच्चे आपने सही किया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे और बच्चों से, भीड़ से कहीं ना कहीं आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में लोकोक्ति को चुनिए। 4 आपको दिए हैं, अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लाठी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अब बच्चों को लगता है यार अब मुहावरे लोकोक्ति, क्योंकि उन्होंने अंतर ही नहीं पढ़ा क्या है,
तो वो कैसे सही कर पाएंगे? तुक्का ही लगाएंगे ना फिर तो। तुक्का बच्चे बहुत कम चांस होते हैं तुक्का सही होने के, ठीक है बच्चे, बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर कैसे पहचानेंगे सर, लोकोक्ति के कैसे पहचानेंगे? तो बच्चे मुहावरा, मुहावरा जो होगा 99% केसेस में, ध्यान रखेंगे 99% केसेस में मुहावरे के अंत में ना लगा होगा। क्या लगा होगा? ना लगा होगा। या जितने मुहावरे मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस रखेंगे तो आप मुहावरे को पढ़ते ही समझ जाएंगे, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना, क्या लगा बच्चे? ना। तो ये क्या है? मुहावरा है। जिसके अंत में ना लगा होगा वो क्या होगा बच्चे? मुहावरा होगा। मुहावरे केस में 99% में अंत में ना लगा होता है, जबकि लोकोक्ति में अनिवार्य नहीं है, ना भी लग सकता है और ना नहीं भी हो सकता, ना हो भी सकता है और ना नहीं भी हो सकता, ठीक है। जबकि मुहावरे केस में 90% केस में ना लगा होगा, ठीक। 9 2 11 होना, ना लगा बच्चे तो समझ जाएंगे मुहावरा है, ठीक है। गले पड़ना, ना लगा है, मुहावरा है। आप कहेंगे सर आपने कहा है तो लोकोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि ये तो क्लियर है मुहावरे के अंत में 99% केसेस में ना लगा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें देखें, अजल गगरी छलकत जाए, इसमें तो ना लगा ही नहीं है पीछे, इसमें तो पीछे ना लगा ही नहीं है, तो आप समझ जाएंगे सर इसमें ना नहीं लगाए तो सीधी सी बात है ये क्या है? लोकोक्ति है। ये क्या है बच्चे? लोकोक्ति है। और आप इसको टिक कर देंगे और आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 2.5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? जिसके अंत में ना लगा होगा वो क्या होगा बच्चे? मुहावरा होगा। बस इतनी बात आप याद रखेंगे, इतनी बात अगर आपकी याद रहेगी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आप सही कर देंगे। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन बच्चे ये बना था यूपीएसआई 2017 वाली वैकेंसी में, और आप देखेंगे यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था 18 वाली में। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति का बच्चे आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? लोक की उक्ति, लोक की उक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन अगर हम हमारे एग्जाम में आते हैं तो वो परेशान कर देते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को भी। अब बच्चे 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, किस टाइप के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस टाइप से सही कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आपको लगभग 150 कराने वाला हूं, ठीक है। 150 शब्द आपको दूंगा, 150 मुहावरे आपको दूंगा, केवल आपको वो पढ़कर चले आना है, ठीक है। वो वही होंगे जो आने के पूरे चांस है और इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करें, पहला है बच्चे आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर आंसू पीकर रह जाना, आपने देखा हो बच्चे कोई आपको दुख पहुंचाता है, ठीक है, कोई आपको क्या करता है? दुख पहुंचाता है, तो आप क्या करते हैं? आप बर्दाश्त करते हैं। एक तरीके से बर्दाश्त मतलब आंसू पीकर रह जाते हैं। बर्दाश्त करना मतलब चुपचाप दुख सह लेना, आप चुपचाप दुख सह लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे बना लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आवे वैठ गवावे। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमको ये आने चाहिए। आंधी आवे वैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? यहाँ पे लोकोक्ति इसने बोल भी दी और वैसे भी आप समझ जाएंगे, पीछे अगर ना आता तो वो मुहावरा होता, ठीक है। संकट में मुंह फेर लेना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो बच्चे इसका क्या होता है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है आंधी आवे बैठ गवावे, इसका क्या हुआ बच्चे? इसका अर्थ क्या हुआ? मुश्किल वक्त गुजर जाता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है मुश्किल वक्त गुजर जाता है, मतलब विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखेंगे, किताब का कीड़ा होना। ये आप पढ़ते हैं जनरली और अपने दोस्त को कहते भी होंगे, जब आपका दोस्त ज्यादा पढ़ता होगा, ठीक है, आपका दोस्त ज्यादा पढ़ता होगा, आप उसको कहते होंगे यार तू तो बिल्कुल किताब का कीड़ा हो रहा है। मतलब किताब का कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बच्चा इसको सही कर सकता था।
कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब है बच्चे सारे भेद खोल देना। कहते हैं ना, मुझसे ज्यादा लड़ाई मत करे, मुझसे ज्यादा बकवास मत करे, तेरे सारे भेद खोल दूंगा, तेरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारे भेद खोल देना बच्चे, ठीक है। आसान था, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिशंकु होना। बच्चे ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे मुहावरे हमको फंसा देते हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए होते तो, ठीक है। इसलिए हमको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है। तो त्रिशंकु होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका अर्थ हो जाएगा किसी और का न रहना, किसी और का न रहना। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी की जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब हो सकता है, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हों, और जैसे ही यूपीएसआई की वैकेंसी आई उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया, उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद वो यूपीएसआई में लग गए तैयारी करने के लिए कि हम तो यूपीएसआई निकालेंगे। और बाई चांस बच्चे आप देखेंगे अगर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो मेहनती बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। बाई चांस अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, त्रिशंकु होना, मतलब वहां से भी जॉब चली गई और इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो कौन सी बात हो गई, त्रिशंकु होना, मतलब किसी और का न रहना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भई गति सांप छछूंदर केरी। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, दुविधा में होना। क्या हो जाएगा, दुविधा में होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। जैसे यह क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांप क्या है बच्चे, सांप ये सोच रहा है, छछूंदर आप जानते होंगे बच्चे छछूंदर को, छछूंदर की चमड़ी जो होती है वो जहरीली होती है, ठीक है, और दांत बहुत तेज होते हैं। तो सांप सोच रहा है कि छछूंदर को अगर मैं निगलता हूं तो जान को खतरा है, जान जा भी सकती है, क्योंकि छछूंदर की चमड़ी जहरीली है और जहर से जान जा सकती है, ठीक है। अगर उगलता हूं तो बच्चे तब भी दिक्कत है, वो मुझको काट भी सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां मतलब दुविधा में होना क्या है बच्चे, भई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ है दुविधा में होना। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चे मैं लगभग आपको 150 के आसपास कोशिश करूंगा करा दूं। केवल आपको इतने मुहावरे पढ़ लेने हैं, मुहावरे लोकोक्तियां केवल आपको इतने पढ़ लेने हैं जितने मैं आपको करा रहा हूं। ये तो आपको कंटेक्स्ट याद होने चाहिए। और जहां से भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कोई भी अगर कोई आपके सामने नया आता है तो उसको जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लिया करो, ठीक है। वरना जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई भी नया आता है तो वहां नोट्स में लिख लिया करो, बस नोट्स बनाने से ये फायदा आपका हो जाता है। तो जैसे बच्चे पहला अगर हम बात करें दूध का धुला होना, इसका बच्चे क्या हो जाएगा, निर्दोष होना। क्या होना, निर्दोष होना। नेक्स्ट बच्चे, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। जस दुल्हे तस बनी बारात, जैसा खुद वैसे साथी। लाल पीला होना बार बार पूछा जाता है, बहुत गुस्सा होना। क्या हो जाएगा बच्चे इसका अर्थ, बहुत गुस्सा होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये मुहावरा कई बार पूछा जाता है बच्चे। विशिष्ट और सामान्य की तुलना, ठीक है। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है। खाई पाटना, समझौता करना। माथा ठनकना, शक हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऐसे आपको याद रखने जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, जिनका कोई मेल ही नहीं है। आसमान में बातें करना, तो ये तो हर बच्चा लगा देगा जब ऑप्शन देखेगा बहुत ऊंचा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता थाली का बैंगन, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिस बच्चे ने पहली बार मुहावरे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंस सकता है। तो ऐसे आपको अच्छे से याद रखने हैं। आंखें चुराना मतलब कतराना बच्चे। डींग हाँकना, सेखी बघाड़ना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभव होना। सफेद झूठ, पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होना, एमिट होना। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना। पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। बच्चे बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आपने कहते भी सुना होगा इसके पेट में दाढ़ी है, मतलब देखने में तो सीधे लगते हैं बहुत लोग पर चालाक बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा किंतु
चालाक होना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी सुनी बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो उनको कान का कच्चा बोलते हैं। ठीक है। पानी नहीं मांगना, तत्काल मर जाना। आपने देखा होगा, कहीं झगड़ा भी देखा होगा आपने, या आपसे भी किसी का हुआ होगा, तो आपने बोला होगा, क्या बोला होगा बच्चे, इतना मारूंगा पानी भी नहीं मांगेगा। ठीक है। आपने गुस्से में बोल दिया होगा तो उसका मतलब तत्काल मर जाएगा, मतलब इतना मारूंगा। ठीक है। तो वो क्या हो गया बच्चे, पानी न मांगना मतलब तत्काल मर जाना। कलेजा होना, हिम्मत होना। ठीक है। कहते ना, तेरे में इतना कलेजा है जो उससे लड़ लेगा, मतलब तेरे में इतनी हिम्मत है, उस तरीके से बच्चे, तो इसको जनरली बच्चे कर जाते हैं ऐसे मुहावरों को। तो मुझे तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कराना, बहुत अच्छे तरीके से कराने, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है आपका हिंदी में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। आप 40/40 करके आएंगे जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे यूपीएसआई का। ठीक है। तो एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस एक ही शर्त है, आपके नोट्स अच्छे तरीके से बने होने चाहिए और एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। ये मुहावरे आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं होना। आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को भड़काना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है। जैसे एग्जाम टाइम पे जब गागर में सागर जो चलती है, आप उससे भी समझ सकते हैं, मतलब थोड़े शब्दों में क्या बच्चे, अधिक कहना, मतलब कम टाइम में, कम समय में अधिक से अधिक आपको मिल जाए, उसे ही गागर में सागर कहते हैं। ठीक है। चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना। 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना। ये तो आपने खूब पढ़े होंगे 9th 10th में, और बच्चे 12th क्लास में बार बार ये मुहावरे पूछे भी जाते हैं। ठीक है। 9-2-11 होना, ईद का चांद होना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। ऐसे ऐसे मुहावरे आपको याद रखने हैं। जैसे ये आपको, जो बच्चे पहली बार हैं वो फंस सकते हैं ऐसे मुहावरों में, तो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपको लग रहा है कि ये मेरे याद नहीं रहेगा या मुझे कंफ्यूज करेगा, तो उनको आपको ज़्यादा पढ़ना है। जब भी आप रिवाइज करें तो उनको अंडरलाइन कर लें, उन पर एक बार निगाह जरूर लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना, सिफारिश करना। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को न देख पाना। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जिससे बच्चे इस मुहावरे को देख लो, आप जब एग्जाम देकर आते होंगे तो आप कहीं ना कहीं बाहर आके कोई ना कोई बच्चा कहता जरूर होगा, मेरे तो एग्जाम में जाकर अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, मतलब एग्जाम में जाकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो इतने आसान क्वेश्चन भी गलत कर देता हूँ। तो बच्चे ये सारे मुहावरे आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए इनको तो लगभग सब बच्चे सही कर लेते हैं। बट ऐसे मुहावरे जो हमको कंफ्यूज कर सकते हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है। कभी कभी इजी मुहावरा भी हमको परेशान कर देता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मुहावरे तो मैं कर ही लूंगा। सारे मुहावरों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, और जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ उसमें कोई नया मुहावरा आपको दिखाई दे तो आप उसको बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लेंगे। जैसे बच्चे इसके बाद जब हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसमें नए नए टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब भी आप देखेंगे जो भी नए मुहावरे आपको मिलेंगे, आप नोट्स इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, उसमें आप नोट कर लेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम बार बार पूछा जाता, दोहरा लाभ होना। आनाकानी करना, टालम टोल करना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर संकट। आटे दाल का भाव पता होना, कष्ट का अनुभव होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आगे नाथ ने पीछे पगा, बंधन से मुक्त। एक अनाथ सो बीमार, एक वस्तु चाहने वाले अनेक। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के हिसाब से बहुत कम होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, अनपढ़ व्यक्ति। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कच्चा जेठा खोलना, सब भेद खोल देना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, ठीक है, मन को शांति मिलना। नेक्स्ट हो जाएगा कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल योजनाएं बनाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। 8-8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। लाभ ही लाभ, 5 उंगलियां घी में। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी। हथियार डाल देना, मतलब बच्चे हार मान लेना। लश्कर में ऊंट बदनाम, दोस्त किसी का पर नाम किसी और का। आंख का अंधा, नाम नैनसुख, मतलब बच्चे गुण के विरुद्ध नाम होना। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा रहना। आपने देखा होगा आपका कोई मित्र ऐसा होगा जो आपको बहुत दिनों बाद दिखाई देगा, ठीक है, बहुत कोई कहीं चला जाता कमाने के लिए या आप उसको बहुत दिनों बाद देखते हैं तो आप कहते हैं यार तू तो सावन हरे न भादो सूखे, सदा तेरी ऐसी दशा देखी मैंने, सदा सूखा हुआ ही देखा तुझको, ठीक है, मतलब सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा रहना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, जो बहुत बार मिल जाती है। जैसे बच्चे एक अखिलेश यादव जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बच्चे एक वैकेंसी निकाली थी जो मेरिट के आधार पर थी, मतलब हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर, नंबरों के आधार पर। उसमें वही कहानी थी जो इस मुहावरे में कहा गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना। उसमें बहुत अंधों के हाथ बटेर लगती थी, जिससे ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वैसे वैसे बच्चे भी जॉब ले गए थे, ठीक है। तो वही बात हुई, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अपात्र को वो उसके पात्र नहीं थे पर उनको सफलता मिल गई थी। थोथा चना बाजे घना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। दूर के ढोल सुहावने लगना, अनदेखी वस्तु भाना। दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। वायदे का पक्का, बात का धनी। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुड़ी ज्यादा दिखावा, कम गुड़ी ज्यादा दिखावा। अंधों में काना राजा, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। बाग बाग होना, खुश होना। आंखों में चर्बी आना, घमंडी होना, क्या हो जाएगा बच्चे, घमंडी होना। महाभारत रचना, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना, ठीक है। अपनी डपली अपना राग, कोई काम नियम कायदे से न करना। सिर से पानी गुजर जाना, ठीक है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, जैसे आपने देखा होगा बच्चे, जो आपको कोई ना कोई, आप देखेंगे इसमें भी, जब आप नहीं कमाते हैं तो आपके घर के भी कहते हैं अब तो सिर से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, सिर से पानी गुजर रहा, मतलब सहनशीलता की सीमा टूट गई, अब तो बेटे कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे, वही आपके साथ इस टाइम चल रहा होगा बहुत बच्चों के साथ। बच्चों को लगता होगा कहीं ना कहीं इस वाली वैकेंसी में हो जाएगा, इस वैकेंसी में हो जाएगा, तो मतलब घर वालों के सिर से पानी गुजर जाना, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा बच्चा कमाना चाहिए, जिसके घर पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके यहाँ एकमात्र हो सकता है कोई एकमात्र सहारा हो, या बच्चे जितने भी 2-3 भाई हों वो सारे बेरोजगार हों, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के सिर से पानी गुजर रहा है, ठीक है। मतलब उनको लग रहा है कि इसके ब्याह शादी भी करने हैं, बट ये अभी तक कमा नहीं रहा। तो बच्चे मैं आपसे फिर यही कहूँगा, एक बार अपने माता पिता की तरफ को देखना, वो कितने परेशान हैं, वो कितना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की भी जॉब लग जाए, उनकी आंखों की तरफ को देखना। और कहीं ना कहीं बच्चे, जो आप लापरवाही करते हैं वो आप लापरवाही नहीं करेंगे जब आप उनकी तरफ को देखेंगे, तो ठीक है। अच्छे मन से तैयारी करेंगे, आप आराम से एग्जाम निकाल जाएंगे, इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो भी आप एग्जाम देकर आते हैं, आप एनालाइज करना, उसके बाद आपका सिलेक्शन वहीं से रुक रहा होगा, जो आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बस उन्हीं गलतियों को आपको सुधारना जो गलतियां आप कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। जमीन पर पैर न पड़ना, अभिमानी होना। आंख का पानी ढल जाना, मतलब निर्लज हो जाना। चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। गाल बजाना, मतलब ढींग हाँकना। दांत काटी रोटी होना, पक्की मित्रता होना। तेली का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना।
दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्य पाने की चेष्टा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। खरात पर चढ़ना, जांच में आना। ठीक है। खटाई में पड़ना, निर्णय न होना। पानी से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। प्रभुता पाई, काहू मद नाही। ऐसे क्वेश्चन बार जब पूछे जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ठीक है। तो हमको वो जितने मुहावरे हमको ऐसे लगते हैं कि इसमें हम फंस सकते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लेंगे और उनको बार बार देखेंगे तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना। बिल्ली के भागो, छीका टूटना, जैसा चाहा वैसा हो गया। अंक में भरना, गले लगाना। ये क्वेश्चन बच्चे अभी यूपी पैट में 7 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है। 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। लाछन लगाना मतलब आरोप लगाना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा मतलब सर्वप्रिय होना। श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना। सेमल का फूल होना, दिखावटी रूप से धोखा देना। तो जैसे कि यह बच्चे सेमल का फूल होना, इसमें बहुत बच्चे फंस सकते हैं जब 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जिस टाइप का बच्चे ये है और जो आपको परेशान कर सकते हैं, उनकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उनको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है। उनको हाईलाइट कर लेना है जिससे आपकी निगाह उन पर जरूर जाए जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठें। ठीक है बच्चे। तो 110 मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं ये, इनको आप अच्छे से कंटेस्ट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और बच्चे जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, कोई आपको नई लोकोक्ति मुहावरा मिलता तो उसको लिख लेंगे और लिखने के बाद बच्चे वही लिखेंगे, क्योंकि बहुत मुहावरे ऐसे होते हैं डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको आप सही कर लेते हैं। अगर कोई नया है जो आपको लगता है ये मेरे याद नहीं होगा, ये मेरा गलत हो गया मॉक टेस्ट में, तो उस मुहावरे को यहाँ पर जरूर लिखेंगे। ठीक है। मैं ऐसे तो आपको 500 1000 करा दूं पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये बताना बस ये ज़्यादातर आते हैं और अगर आएंगे भी तो आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। कम से कम इतने आपके याद होने चाहिए। अगर हम 500 600 करा दूं कोई फायदा नहीं है, जो आपके याद पहले से ही होंगे तो नोट्स आप केवल इतनों का कम से कम बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप चीज़ें लिमिटेड पढ़ें, आप देखकर सिलेबस को डरे नहीं। ठीक है। जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। मुहावरा अगर आप इतने पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन बना ले जाएंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो भी हो सकेगा बच्चे, जितने अच्छे मुहावरे और हो सकेंगे उनको मैं उसमें काउंट कर लूंगा। ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, हिंदी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी एग्जाम में जाकर। और रीजनिंग बच्चे, आप रीजनिंग और हिंदी में 40/40 कर रहे होंगे। फिर आपसे कहूंगा बच्चे, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो एग्जाम से पहले अगर एग्जाम जनवरी फरवरी में जाता है तो कहीं ना कहीं हम मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, पर वो जब ही हो पाएगा जब आप बच्चों का अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।